और हमेशा याद रखो, हम अगर पढ़ रहे हैं ना तो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों इस प्यारे से क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज। 3 पार्ट्स में आपको क्यूब का सरफेस एरिया गिवन है, आपको वॉल्यूम फाइंड करके बताना है बच्चों क्यूब का। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों पहले पार्ट से शुरू होते हैं। पहले पार्ट में आपको दे रखा है सरफेस एरिया कितना, यहां लिख देते हैं सरफेस एरिया क्यूब का कितना दे रखा है बच्चों, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर या 6 इंटू एज का स्क्वायर। तो यही यहां पे लिखने वाले हैं, एज को हम अज्यूम कर लेते हैं ए। तो 6a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 54। सही है, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड में। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 54 अपॉन 6। तो 6 9 जा 54 आ जाएगा आपको, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 9। a का मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है आपके पास 3। तो मतलब a की वैल्यू आ गई आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो एज आपको पता लग गया क्यूब का कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब आपको बच्चों बताना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताओ, आप कहोगे एज का क्यूब। एज हमने a मान रखा है तो a का क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 आई है, तो 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करो कितना आता है 27। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब बाकी के दोनों पार्ट जो है ना बिल्कुल सेम ही करने हैं, देखो करके देखते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको सरफेस एरिया क्या दे रखा है, सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में सरफेस एरिया दे रखा है 294 मीटर स्क्वायर। सही है, इतना ही दे रखा है ना आपको, बिल्कुल इतना ही दे रखा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर, 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 294। अब 6 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 6। ठीक है, 94 थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं मैं, 294। अब देखो 6 से डिवाइड करो, 6 से कितने टाइम्स जाएगा, 6 4 24, 54 6 9 54, 49 टाइम्स। आपको बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो स्क्वायर हटाएंगे, इस साइड लग जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है आपको 7। तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7 मीटर। अब निकालना क्या है, वॉल्यूम। आप आराम से वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, एज का क्यूब। एज की वैल्यू है 7, तो मतलब 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना होता है 343 मीटर क्यूब। यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, अगर भूल जाओगे ना ये यूनिट लिखना मीटर क्यूब, तो नंबर काट लेंगे आपके टीचर्स। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट भी देखो सेम कर लिया। अब आते थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में सी वाले पार्ट में सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको, सरफेस एरिया कितना मेंशन है, सरफेस एरिया पार्ट में दे रखा है 384 डेसीमीटर क्यूब। ठीक होगी बात, आपको बिल्कुल सही होगी। फिर से सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है, 6 इंटू एज का स्क्वायर इक्वल्स टू 384। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इधर आके डिवाइड में आएगा, 384 डिवाइडेड बाय 6। 6 से कितना जाएगा, 6 या 36, 24, 6 स्क्वायर 24, 64 टाइम्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 64। यहां तक बात मानते नहीं मानते, आप हो गया यार बिल्कुल बात मानते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 64 अंडर रूट ऑफ 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है, आप हो गए 8। तो 8 डेसीमीटर आ गया आपके पास एज ऑफ क्यूब। अब एज पता लग गया तो वॉल्यूम तो निकाल ही लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधे से लगाना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एज का क्यूब। एज कितना है 8, मतलब 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना था 512 डेसीमीटर क्यूब। डन। निकालना था तीनों पार्ट्स में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बहुत आसानी से हमने निकाल लिया तीनों पार्ट्स में। बच्चों बार बार मैं यही कहता हूं आपको, सिंपल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए।
जैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एज का क्यूब। बस इतना अगर आपको पता था तो ये क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से कर लिया था। अगर ये नहीं पता होता तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होती। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक अच्छा कमेंट करना तो बनता ही है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं ये बताना तो बनता ही है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो सच में बताओ नहीं अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही है तो बताओ अच्छी लग रही हैं, बट बताओ जरूर। और हमेशा याद रखो, हम अगर पढ़ रहे हैं ना तो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोन को दूर रखो और कोशिश करो कि आज मैं जितना पढ़ रहा हूँ कल उससे ज़्यादा पढूं, कल मैं जितना पढ़ूंगा उससे परसों ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ूंगा। ऐसी कोशिश अगर आप रखोगे तो आप जरूर एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।